हेलो फ्रेंड, मैं गीता प्रजापति क्लासिक फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं इस तरीके से कटोरी ब्लाउज कटिंग करने को बताऊंगी और साथ में स्टिचिंग भी बताऊंगी। और एक और बात है भैया, बिना स्किप किए वीडियो को देखना, क्योंकि मेन आइडिया है जो हुक पट्टी और आई पट्टी किस तरीके की लिया जाता है जो बीच सेंटर में आए। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, फिर छोटी से छोटी बारीकियाँ जाने। तो इस तरीके से हम ब्लाउज की चोली पकड़ ली। तो हाँ मेरे फ्रेंड, इस तरीके से चोली ब्लाउज हम जो नाप के लिए आया है उस तरीके से, और उसकी लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से नाप लिए हम, और इस तरीके से निशान लगा दिए। इस तरीके से साइड में निशान लगा देंगे और इस तरीके से। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है चोली कटिंग करना। और इस तरीके से कटिंग करके हम इसे लंबाई नापते हैं, इस तरीके से चौड़ाई नापते हैं। तो यूँ हमने ये 34 नंबर का ब्लाउज है, उसका ये चोली कटिंग हो रहा है 8 लंबाई और 8 चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, स्टिचिंग भी करके आपको लाइव वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी इस तरीके से हमने अस्तर को इस तरीके से हम अस्तर अटैच कर लिए। अटैच करके बिल्कुल तीरा साइड एरो, जिस तरीके से एरो रहता है इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। और इस तरीके से कितना सुंदर हमारा ये चोली बन करके तैयार हो गया। तो हाँ फ्रेंड, मैं इसमें आगे बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। अगर आपको ना आए तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का पूरी प्रयास करूंगी। और कभी भी सिलाई करते हैं चोली की तो नीचे से जो बिल्कुल दोनों बरोबर करके रखते हैं, और जितना अगर कपड़ा बढ़ रहा है तो ऊपर की ओर इस तरीके से बढ़ जाने दें। ठीक है, क्योंकि गले की जब गोलाई लेंगे तो उस तरीके से हम नाप ले लेंगे। और ये चोली कभी भी सिलाई करते हैं जब बेल्ट रख के, तो हल्का सा तीरा कटिंग हम इस तरीके से करके तब जाके हम बेल्ट लगाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है कि जो मेरा बीच का सेंटर है तो बिल्कुल परफेक्ट आता है, चोली बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। और जो गले के बैक पार्ट की जो गला कटिंग होता है उसका हम हुक पट्टी और आई पट्टी है। अब इस बात पर ध्यान देने वाला दोस्तों है कि जो बढ़ती पट्टी आप लोग बढ़ती की ओर लगा देते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ उसको घटती तरफ में लगाती हूँ। कुछ इस तरीके से हम घटती पट्टी की तरह बढ़ती पट्टी में सेम सिल लेती हूँ। इसके कारण क्या होता है कि बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पर सिलाई आता है हुक पट्टी और आई पट्टी। नहीं तो दोस्तों बिल्कुल साइड ही भाग जाता है। आप इस तरीके से हुक पट्टी और आई पट्टी लगा कर देखिएगा कि कितना फिटिंग आता है। और बीच सेंटर में अगर थोड़ी सी गला बढ़ गया तो इस तरीके से हम पीछे हाथ रखकर सिलाई चला लेंगे, तो थोड़ा सा इस तरीके से वो गला सही शेप में आ जाता है। अब बिल्कुल इस तरीके से मैं बीच की सेंटर सिलाई कर लेती हूँ। और जब पूरा परफेक्ट सिलाई कर लेती हूँ तो इसको खोल के हुकाई कर देती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज ही बहुत कटोरी ब्लाउज गोल कटोरी जो है बहुत ही मुझे भी मोटिवेट होने के लिए आपकी लाइक की ज़रूरत है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई। नमस्कार।